लिख के तो बड़ी बात होती है। इस मंच पर आप लोगों ने डॉक्टर सरिता शर्मा को सुना था और आज देखिए कि 7-8 साल इस मंच को हो गए, उनकी अगली पीढ़ी कविताएं लिख रही है, कोशिश कर रही है। इस मंच की सबसे छोटी एक बच्ची बैठी हुई है जो पहली बार हिंदुस्तान की सरहद पार करके बाहर निकली है। उसने भारत में अभी 2-1 साल से कुछ कवि सम्मेलन पढ़े हैं और ये रात, ये शाम उसके सपनों में भी शुमार थी। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं अक्सर देखता हूं कि आईफोन के 7 मॉडल में, 7 प्लस मॉडल में मेरी प्रोफेसर बीवी, मेरी पत्नी मेरी बेटी से पूछती है कि इसमें ये वाली ऐप कैसे चलेगी शॉपिंग की। तो वो दूसरी बार में इरिटेट होकर कहती है, मम्मा आपको भी बिल्कुल कुछ नहीं आता। और तब मुझे लगता है कि इसने कितनी बार एक ही स्पेलिंग गलत बनाई थी और इसकी माँ ने कभी भी झिझके हुए लगातार इसे सिखाया कि ए गोल कैसे बनाया जाता है, बी को कैसे बनाया जाता है। ये अंतर है 2 पीढ़ियों में। तो आप सब लोग शबीना अदीब को सुनेंगे, वो तो हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू की जिसे कहते हैं मैस्ट्रो हैं, एक बड़ी जानी मानी नाम है, तालियों का कोलाहल पैदा करती हैं। लेकिन अगर आज की शाम दुबई में जहां इतना ये भारी खचाखच भरा हुआ और लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं, जगह नहीं बच रही है, अगर आप सब लोग एक ऐसे कच्चे स्वर को प्यार से सुन लेंगे तो हो सकता है कि 8 साल 10 साल बाद उसे पूरी दुनिया में ये कहने का मौका मिले कि मैं पहली बार दुबई गई थी और मुझे लोगों ने सुना था। आप जोरदार तालियों के साथ पद्मिनी का स्वागत करिए जो हिंदुस्तान से आपके लिए आई है। पद्मिनी, जब तक वो यहाँ आए तब तक आपकी तालियां जाएंगी नहीं चाहिए। इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में मुझे छोटा सा हिंदुस्तान नजर आ रहा है। मंच की डाइस की सबसे छोटी कलम आप सभी को सलाम करती है, प्रणाम करती है, आदाब करती है। अगर आप आदाब स्वीकार करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दीजिए कि मैं अपनी कविताओं की शुरुआत करूं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूं कि प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। वाह। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। वाह। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, और माँ बाप का घर छोड़ के आने के बाद क्या हुआ? गम की घटा को आंख का काजल बना लिया। गम की घटा को आंख का काजल बना लिया, यादों को यूं समेटा कि आंचल बना लिया। जीने का कोई और तरीका न रहा तो, जीने का कोई और तरीका न रहा तो, तरीका न रहा तो खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया, खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया, खुद को तुम्हारे प्यार में। इस वक्त के सबसे बड़े शायर आदरणीय मुनव्वर राणा जी की उपस्थिति है। दुनिया के सबसे बड़े संचालक आदरणीय कुमार विश्वास जी बैठे हैं। इनकी शायरी पक्की है, अच्छी है। मेरी शायरी आपको कहीं कहीं कच्ची लग सकती है, लेकिन ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि वो उसके साथ साथ आपको सच्ची भी लगेगी। आप मेरी शायरी सुनिएगा, जहां जहां आपको मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। सुनिए। मैं तेरे ख्वाब से नींदें सजाने वाली थी, मैं तेरे ख्वाब से नींदें सजाने वाली थी, तेरे मकान को एक घर बनाने वाली थी।
मैं तेरे ख्वाब से नींदें सजाने वाली थी, तेरे मकान को एक घर बनाने वाली थी। तेरी खुशबू जो मेरे जिस्म से आगे न बढ़ी, तेरी खुशबू जो मेरे जिस्म से आगे न गई, मैं उसे रूह में अपनी समाने वाली थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तेरी खुशबू जो मेरे जिस्म से आगे न गई, मैं उसे रूह में अपनी समाने वाली थी। और एक औरत की जिंदगी, एक औरत की दुनिया बहुत छोटी होती है। उसका घर होता है, उसका शौहर होता है। सुनेगा, मेरे लिए तो जमाना था बाह भर दुनिया, बाह भर दुनिया, वाह। मेरे लिए तो जमाना था बाह भर दुनिया, तेरे लिए तो बस मैं भी जमाने वाली थी, तेरे लिए तो मैं बस भी जमाने वाली थी। मैं तेरे ख्वाब से नींदें सजाने वाली थी, तेरे मकान को एक घर बनाने वाली थी। और शेर सुनेगा, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है लैला और मजनू की, उससे जुड़ने का प्रयास मैंने किया है, आपसे जुड़ना चाहती हूँ। स्वागत है, पढ़िए। पहले पत्थर पे मेरे मजनू ने हारी बाजी, पहले पत्थर पे मेरे मजनू ने हारी बाजी, वरना कुछ पल में मैं लैला कहाने वाली थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ पल में मैं लैला कहाने वाली थी, तेरे मकान को एक घर बनाने वाली थी। गो मंजिलों के लिए छोड़ गया तू मुझको, गो मंजिलों के लिए छोड़ गया तू मुझको, मैं मंजिलों को तेरे पास लाने वाली थी। अच्छा है, बहुत अच्छा। गो मंजिलों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गो मंजिलों के लिए छोड़ गया तू मुझको, गो मंजिलों के लिए छोड़ गया तू मुझको, मैं मंजिलों को तेरे पास लाने वाली थी, तेरे मकान को एक घर बनाने। एक बहुत छोटा सा गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, पहली बार यहाँ पर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। और बन सुनेगा, तेरी आवाज पर दौड़ आती मगर मेरे पैरों में दुनिया की जंजीर थी। तेरी आवाज पर दौड़ आती मगर मेरे पैरों में दुनिया की जंजीर थी। बहुत अच्छे। जिसके आगे ये दुनिया ही फीकी लगे, मेरी आंखों में वो तेरी तस्वीर। हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, अपनी धड़कन को चौखट बनाती रही। हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, अपनी धड़कन को चौखट बनाती रही। छोड़ गोकुल चली, दर बदर हो गई। देखिए, एक बात और मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मेरी माँ यहाँ आई थी, और वो जब वापस मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वहाँ मुझे परिवार जैसा लगा, परिवार जैसा माहौल लगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ननिहाल समझकर आई हूँ। आपका ननिहाल वाला प्यार मुझे मिलना चाहिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अंतिम वर्ग प्रस्तुत करती हूँ। सुनो रे मामाओ, सुनो। खाली मेरा है मुझे। अंतिम वर्ग प्रस्तुत करती हूँ। बहुत बड़े बड़े शायर हैं आपके सामने आने के लिए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करती हूँ, सुनिए। छोड़ गोकुल चली, दर बदर हो गई, देख तो कितने कांटे चुभे पाँव में। वाह वाह। छोड़ गोकुल चली, दर बदर हो गई,
दर बदर हो गई। देख तो कितने कांटे चुभे पाँव में, द्वारिका में पुकारा नहीं तू मिला, मेरे कान्हा छिपा है तू किस गाँव में। तेरे होठों की झूठी हुई बांसुरी, तेरे होठों की झूठी हुई बांसुरी, मैं तेरे नाम की धुन बजाती मैं तेरे नाम की धुन बजाती रही, सांस आती रही सांस जाती रही, मैं तेरे नाम की धुन बजाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बच्ची के लिए।